40 दिनों में सबसे अकेले कब थे आप? जिस दिन प्रिंस की डेथ हुई थी, मीडिया वालों ने बोला ना कि किसी ने गोली मार दिया है। गर्मी का दिन है, कंबल ओढ़ के लेटे थे। ये लग रहा था ना कि किसी बड़े राजनेता ने खेल दिया। नई पत्नी अपने पति को लेकर देखती है, गालियां पड़ रही हैं, पाकिस्तान भेज दिया जाए। इस बीच में कहीं फील हुआ डिप्रेशन, एंजाइटी? उनको डिप्रेशन की दवाई खानी पड़ी थी। आपकी शादी हाल फिलहाल में हुई थी। नई पत्नी जब अपने पति को लेकर देखती है कि फरार होने की खबर चल रही है, कोर्ट जाना पड़ रहा है, गालियां पड़ रही हैं, मुसलमान हो गया है, पाकिस्तान भेज दिया जाए, हत्या की बात चल रही है, परेशान हुई हो? क्योंकि उन्हें तो बहुत कम वक्त गुजारा, और आपकी अरेंज मैरिज भी थी, तो ये भी नहीं कहता कि आपको जानती थी बहुत अच्छे से पहले से। वो ज़्यादा टेंशन में आ गई, क्योंकि हम लोग के सब मम्मी पापा भाई जो है ना, ये कई बार ऐसे कंट्रोवर्सी होते रहता है, तो ढिठा गए हैं कि अरे होता क्या है, लास्ट में सबको सच पता चल जाता है। उनके लिए नया था, तो उनको डिप्रेशन की दवाई खानी पड़ी थी। काफी बड़ी भी घटना, काफी लंबा समय भी चला, बहुत लंबा चल गया था। कैसे संभाले उनको? परेशान हुई मतलब? अपने से संभल जाता है सब आदमी। मजबूत दिल की है या कमजोर है? सब वैसे ही चलते रहता है। देखिए, जब आता है मुसीबत, सब झेलना सीख जाता है। अच्छा, इस कुछ आपदा में कुछ अच्छा हुआ? कई बार ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है, जैसे कोविड में आसमान साफ हो गया था, नदियां साफ हो गई थी। एक फायदा लॉ वाले बच्चों को मिलेगा कि आपका लॉ पढ़ाएंगे एकदम सस्ता में। और जो वकील हमारा केस लड़े हैं लोग, इन लोगों से हम पहले बोले हैं कि भैया आप लोग को ना महीने में एक दिन तो आना पड़ेगा क्लास लेने। तो ये लोग बोला है कि वकीलों की लाइफ बड़ी टफ होती है, बहुत पढ़ना पड़ता है। तो और दूसरा, ये एक सही चेहरा जानने को मिला कि लोग कहते हैं कि आस्तीन में सांप पाल रहे थे, हम आस्तीन में सुअर पाले थे। एक बड़ा अच्छा शेर था हरवंश राय बच्चन साहब का कि गिरना भी जरूरी होता है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब जाकर अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को दिन रात मुस्कुराते देखा है। ठीक सीख रहा हूं इंसानों को पढ़ने का हुनर। ये सुना है चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा होता है। बिल्कुल। आपके संस्थान में बहुत सारे टीचर्स काम करते हैं, स्टाफ वाले काम करते हैं। इस आपदा में किसी ने अवसर उठाने की कोशिश की या भरोसा डगमगाया किसी का? सबका नहीं, एक अट्ठो थे सब नीच। हर जगह दो चार नीच मिलेंगे। क्या हुआ था? पैसा ज्यादा मिला, चला गया। देखो, दुनिया में नीचताई की कोई कमी नहीं है। इसमें पैसा बढ़ाने की बात कर? हाँ, का 5 गुना दो, नहीं तो चल जाएंगे। बाकी टीचरों ने भी समझाया। खैर, ये सब उतना ज्यादा नहीं बात करना चाहिए। 40 दिनों में सबसे अकेले कब थे आप? किस दिन? जिस दिन प्रिंस की डेथ हुई थी ना, उस दिन अजीब सा, समझ में नहीं आ रहा था। मतलब पते नहीं चला, वो पते नहीं चला हमको कुछ क्या हुआ। हम अजीब हो गए थे, समझ में नहीं आता था हमको। हमें ये पता था इस साला किया किसने ये, और हमको जो बताया गया ना, तो हमको ना कुछ ऐसे लोगों ने बोला, तो पहले तो हम डांट दिए, ये चुप, फेक न्यूज है ये सब। फिर 2-4 मीडिया वालों ने बोला ना कि किसी ने गोली मार दिया है प्रिंस को। हाँ, अब साला उसके बाद हम फोने उठाना बंद कर दिया। हम कहेंगे ले साला तूने अब और ख़राब न्यूज। तो हमारे दिमाग में चल रहा था किसने गोली मारा। तो हम दिन में रात हो गया ये सोचते यहाँ किसने गोली। और हम गर्मी का दिन है और हम उस समय कंबल ओढ़ के लेटे थे। तो हम कहे कि गोली किसने मारा साले ने। तो अब हमको ना ये लग रहा था ना कि किसी बड़े राजनेता ने खेल दिया, क्योंकि हमको लगा कि इतना बड़ा पहुँच किसका हो सकता है। तो फिर रात में एक मेरा दोस्त आया, वो कह रहा अबे उठना, ऐसे जोर से। हट ना, अरे गोली नहीं मारा, उन्हीं के दोस्तों ने मिर्गी की दवा खिला के मार दिया। तो अब तो मेरा मन किया ना कि उस साला अगर दोस्तों मिल जाए सब हमको, तो पहले तो थूरे ससुरन को कि साला तूने अस्पताल में नींद की दवा और मिर्गी की दवा, मजाल क्या है, नर्स बिना डॉक्टर के लिखित परमिशन खिला दे, उसी दिन नर्स की नौकरी चल जाएगी। एक बाकायदा अस्पताल में ना एक फॉर्म आता है कि आपको नारकोटिक्स दवा खिलाना है ना, तो उस पर साइन कराना पड़ता है। और हम कहें कि साले इन्होंने ओवरडोज खिला दिया। हमको अभी भी डाउट। तो उनका परिवार क्यों नहीं कह रहा फिर? आप बार बार उनके परिवार, उनका परिवार, गांव के लोग कह रहे हैं
मैंने रोशन सर से पूछा उसको, रोशन को लेकर, उन्होंने कहा मेरे भाई जैसा था, मुझे बहुत विश्वास है उस पर। अब जिसको न्याय के जगह मेरा उनका भाई गया है, वो ऐसा क्यों कहेंगे? मतलब उन्होंने बहुत खुलकर स्टैंड लिया था रोशन के लिए इसी पॉडकास्ट में। बाकी गांव वाले क्यों नहीं ले रहे हैं? उन्होंने तो कहा था कि शराब भी नहीं पीते। हाँ, पकड़ा कैसे गया 6 बोतल शराब? अभी पुलिस ने पकड़ा, वायरलेस पे मैसेज गया था, पूरी ब्याह पुलिस ऐसे लगी हुई थी। हम गोली की बात करें, 2 पिस्टल पकड़ाया है। लाइफ में कभी डिप्रेशन में गए हो? डिप्रेशन, एंजाइटी कभी ये सब ना, इस बीच में कभी फील हुआ डिप्रेशन, एंजाइटी? घटना बहुत बड़ी थी, मतलब इंसान बाहर से कितना भी मजबूत हो, जब अपने पे आती है, परिवार पे आती है और इतना लंबा समय तक आती है कि 24 घंटा फंसे रहो, तो कहीं तो कमजोर होता है इंसान। देखिए, जब आपको पता रहे कि आप गलत नहीं है, आपका अगर इसमें अंजना वाला मैटर नहीं होता और मीडिया खिलाफ नहीं होती ना, तो सब पता चल जाता कि भैया इतना बड़ा मैटर नहीं है। और ये जो देख रहे हैं ना कि ये टीचर सब इतना जो बोल रहा था, इनको ये लगा ना कि सच में खान सर होंगे। वो तो दोस्तों का बयान आया तब लोगों को पता चला था कि ये तो गड़बड़ हो गया। ये तो कभी जब ये पूरी घटना चल रही थी, कभी लगा कि अब सब छोड़ के इससे बढ़िया तो वही जिंदगी थी जहां पहचान नहीं थी? एक चीज लगा कि खामखा में हम लड़े थे कम फीस के लिए, गरीब के लिए। वो खामखा में एक चीज नहीं लगा कि खामखा में हम चुन को बचाने गए थे। हमको ये लगा कि अगर हम छोड़ देते क्या होता, चुन मर जाता, चुन मर जाता, और क्या ही होता। गरीब इंसान को कौन पूछता है? इस पूरे प्रकरण में एक टीचर ने उस चुन के लिए नहीं बोला, सिवाय नीतू मैडम के। यार वो भी तो मर सकता था, किसी का बेटा था, 15-20 आदमी तुम मार रहे हो उसको, मर जाता तब। अरे सर, कोनो हड्डी टूट जाता, गर्दन उठा जाता, कौन जान रहा है उसको? ऊपर ट्रांसफार्मर था, सोचा तुम यहाँ मार रहा है सर। तो हमको लगा कि गरीब की जिंदगी का कोई मोल नहीं है। पूरी मीडिया में आपने देखा चुन की चर्चा हुई? नहीं हुई। इतना तड़फड़ा के चिल्ला रहा था ना। वो जो झाड़ू मारता है हमारे यहाँ, वो कह रहा है कि यादव जी के लड़कुआ के मुँह आ दे लसन हो। एक झाड़ू मारता था, वो चिल्ला रहे थे रोते हुए, है यादव जी के लड़कुआ के मुँह आ दे लसन। चुन यादव ही है। तब हम लोग कहें कि यार इस तरीके ही का हुआ। आप दोनों के अलावा लाखों बच्चे हैं जो आप दोनों ही कोचिंग में पढ़ते हैं। एग्जाम्स रहे होंगे, दोनों टीचर कोर्ट कचहरी चक्कर काट रहे थे। ये बात मैंने रोशन सर से भी कही थी कि कई बच्चों पर भी इसका असर पड़ेगा। यहाँ से कुछ तो सोचा होगा ना आपने आगे के लिए? हम तो बेल मिला है अब यहाँ पे, बस इतना ही कहते हैं। वो लोग नहीं मारने आता तो ये सब नहीं मालूम पड़ता। आप कह रहे हो जो घटना हुई उनके भाई के साथ, उसके लिए वही जिम्मेदार है? भैया एक बात बताइए, वो लोग नहीं मारता लोग तो FIR काहे करता? एक बात बताइए, चुन पिटाया तो क्या करना चाहिए? FIR ना करके क्या करे? एगो और लाठी दे कि इला एगो और लाठी मार के मुँगा दो, क्या करे? एक शरीफ इंसान क्या करता है? FIR करता है ना। क्रिमिनल रहते तो FIR करने का नौबते नहीं आता। आप ही के यहाँ किसी स्टाफ को कोई मार देगा गेटवा पे, तो आप क्या FIR करूंगा और क्या? तो फिर हम FIR किए तो कैसे गलत हो गए? FIR में इनके, अच्छा एक पढ़ा लिखा इंसान FIR से आगे वो बार बार फिर वही कह रहे थे कि वो जो आपने गोली वाली बात कही, तो ये तो एक टीचर बोल रहे हैं, तो ये तो बेवकूफ़ी वाली है। आपकी अरेस्टिंग किसी बयान से होती है या FIR से होती है? कहाँ है इसमें गोली है? दूसरा देखिए, ये कितना उटपटांग चीज उनका, ये चीज़ें क्यों इतना झूठ बोलते हैं नहीं समझ में आता है। हमारा केस उनके साथ ही नहीं है। मेरा केस खान सर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है। उन्होंने कहा वकीलों की फौज लगाई। एक वकील है अरविंद कुमार मऊआर, पढ़िए। जब रिटन कोर्ट की चीज़ों को कोई झूठ बोल देगा तो हम क्या करेंगे?